हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए लाए हैं यूपी बोर्ड में आए हुए एक ट्रांसलेशन के पैराग्राफ को। सबसे पहले मैं इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में जो मैं ट्रांसलेशन लेकर आपके लिए आया हूं उसमें क्या क्या कौन कौन सा नियम अप्लाई होगा, क्या क्या उसमें चीजें दी गई हैं। तो चलिए देखिए, ये जो है एक हिंदी वाक्य मतलब पैराग्राफ दिया गया है। इसी प्रकार से बोर्ड के परीक्षाओं में आपके हिंदी पैराग्राफ आते हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसको कैसे हम मतलब हल करेंगे, आइए जानते हैं। दिया है ईश्वर महान है, लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। ईश्वर महान है। स्टूडेंट पहले हम इतने वाक्य को देखेंगे, इसका अनुवाद बनाएंगे। तो दिया है ईश्वर महान है। देखिए ये कोई भी टेंस नहीं है। क्यों टेंस नहीं है? क्योंकि इस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं आया है। जब किसी वाक्य में मेन वर्ब नहीं होता है तो वह कोई टेंस नहीं होता है। तो देखिए इस जब कोई वाक्य टेंस नहीं होता है तो उसको हम इज, एम, आर और वाज वर्ब के सहायता से बना लेते हैं। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट के रूप में है ईश्वर, तो लिखा गया है गॉड। अंतिम में चले जाएंगे, अंतिम में जाएंगे तो आया है जिसके लिए लिखा गया है इज, और इधर से बढ़ेंगे तो मिला क्या हमें? महान। तो महान का मीनिंग लिखा गया है ग्रेट। तो ईश्वर महान है का ट्रांसलेशन आपका होगा गॉड इज ग्रेट। फुल स्टॉप। अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन है वह सर्वव्यापी है। वह सर्वव्यापी है तो हो जाएगा ही। फिर अंत में आएंगे, ये भी कोई टेंस नहीं है, इसको हम इज एम आर से कर सकते हैं। तो ही के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सर्वव्यापी का वर्ड मीनिंग होता है ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापी का मीनिंग क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट। फुल स्टॉप। अब फिर से आगे अगले लाइन पे बढ़ते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है वह न्यायी है। वह न्यायी है तो इसका सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही। अंत में फिर आएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अंत में हमारा है तो दिया है के लिए आप फिर से लिखेंगे इज, तो हो जाएगा ही इज। इधर से बढ़ेंगे तो मिला न्यायी। न्यायी का मीनिंग होता है जस्ट। तो ही इज जस्ट मतलब वह न्यायी है। फुल स्टॉप। अगले लाइन पे चलते हैं। देखिए आया है वह दयालु है। ये छोटे छोटे से सेंटेंस हैं जो इज एम आर पे आधारित हैं। इनमें किसी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इनको इज एम आर से ही हम बनाएंगे। अब देखिए आते हैं अगले लाइन पे वह दयालु है तो वह के लिए फिर से लिखा गया ही। फिर से आप अंतिम में आएंगे तो दिया है जिसके लिए लिखेंगे इर। बचा क्या? दयालु। तो दयालु का वर्ड मीनिंग होता है काइंड। अब आते हैं अगले लाइन पे वह सर्वशक्तिमान है। वह सर्वशक्तिमान है तो फिर वह का वर्ड मीनिंग लिखा गया ही। अंत में आएंगे तो दिया है जिसके लिए लिखा गया इज। बचा क्या? सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान का वर्ड मीनिंग होता है ओमनी पोटेंट। स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ चाहें तो ओमनी पोटेंट के स्थान पर अलमाइटी का प्रयोग भी कर सकते हैं। फुल स्टॉप। इसके बाद अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन है उसने हमारे लिए चांद बनाया है। उसने हमारे लिए चांद बनाया है। अब स्टूडेंट्स देखिए पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें उस वाक्य का सब्जेक्ट चाहिए होता है। उसने यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसका वर्ड मीनिंग होता है ही। अब उसको सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम तुरंत अंत में आते हैं। आप सीधा सीधा अनुवाद करेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। सब्जेक्ट लिखिए, आ जाइए अंत में। और अंत में जब आएंगे तो आप देखेंगे आया है लेकिन अब यह इज एम आर के अनुसार नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले देखिए आया है आपका वर्ब। वर्ब क्या है? बनाया। तो इसमें जब हम अंत में देखेंगे तो एक टेंस का पहचान दे रहा है। क्या पहचान है इसका? या है। मतलब क्या? जब वाक्यों के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रियाएं हैज तथा हैव का प्रयोग होता है। जब
सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल नंबर का होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ही लिखा गया है, ही के अनुसार क्या होता है, हैज। अब इसको लिखने के बाद चूंकि हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बनाना का जो मीनिंग होता है मेक होता है, और उसका थर्ड फॉर्म क्या लिखा गया है, मेड लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज मेड। अब इधर हम बढ़ते रहेंगे निरंतर, तो क्या बनाया है, चांद बनाया है। तो चांद का वर्ड मीनिंग क्या होता है, द मून। तो इसको लिख दिया गया द मून। फिर इधर बढ़ेंगे तो क्या मिला आपको, लिए। तो लिए का मीनिंग होता है फॉर। और बचा क्या, हमारे। तो हमारे के लिए लिखा गया है अस, यानी हमारे का वर्ड मीनिंग होता है अस। इसके बाद भी देखिए फुल स्टॉप हो गया, तो इसको क्या बनाए हम, ही हैज मेड द मून फॉर अस। अब चलिए अगले लाइन पे बढ़ते हैं। अगला लाइन दिया है, उसने सूर्य बनाया है। फिर देखिए विद्यार्थी, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आया हुआ है, तो इसमें भी हैज का प्रयोग करेंगे। वही वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर से आएगा। तो देखिए लिखा गया है, ही हैज मेड, क्या बनाया है, सन। तो हो जाएगा द सन। तो हो जाएगा ही हैज मेड द सन। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन क्या है, आदमी घर बनाता है। आदमी घर बनाता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, आदमी। तो आदमी के लिए लिखा गया है द मैन। आदमी के लिए लिखा गया है द मैन। अंतिम में आप आएंगे तो देखेंगे यहां पर लास्ट में आया है ता है, और बनाना चूंकि इसमें मेन वर्ब है इसलिए, और ता ते ती आया है, इसलिए यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसलिए इसको जब हम बनाएंगे तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। एस एस का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर का होने पर वर्ब को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल नंबर का होता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, द मैन। अंत में आएंगे तो है बनाता है। अब देखिए बनाने की बात चल तो रही है, लेकिन किसकी, घर बनाने की बात चल रही है। तो जब हम कोई घर बनाते हैं तो वहां पर बनाने का वर्ड मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्ड होता है। तो द मैन बिल्ड, और बिल्ड में इसमें यस का प्रयोग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो मैन है ये सिंगुलर नंबर का है। तो हो जाएगा द मैन बिल्ड्स द होम। उसके बाद देखिए इसी में यह दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है कामा के माध्यम से, और इसमें क्या लिखा हुआ है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। तो फिर से देखिए इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द मैन। और अंत में आएंगे तो देखेंगे दिया है बनाया है, फिर से क्या आ गया, या है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे द मैन के अनुसार आप क्या लिखेंगे, फिर से आप हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए अब घर बनाने की बात नहीं चल रही है, कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने की बात चल रही है, इसलिए आप अब यहाँ पर मेक का थर्ड फॉर्म मेड का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द मैन हैज मेड कंप्यूटर। मनुष्य ने क्या बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, और क्या बनाया है, परमाणु बम। तो हो जाएगा द मैन हैज मेड कंप्यूटर एंड एटम बम। परमाणु बम को इंग्लिश में कहते हैं एटम बम। अब देखिए यहां पर हम फुल स्टॉप कर देंगे। इसके बाद अगले लाइन पे चलते हैं। अगला लाइन क्या दिया है, परंतु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम परंतु का वर्ड मीनिंग लिखेंगे जो होता है बट। उसके बाद इस वाक्य में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आदमी। तो आदमी का मीनिंग होता है द मैन। आदमी का मीनिंग हो गया द मैन। अब यह वाक्य की, इस वाक्य के अंतिम में जब जाएंगे तो देखेंगे आया है सकता है। अर्थात विद्यार्थियों ये जो वाक्य है यह मॉडल ऑक्सिलरी पर आधारित है। क्यों, क्योंकि लास्ट में आया है सकता है। तो सकना का मीनिंग जो होता है वो कैन होता है, लेकिन यह वाक्य चूंकि निगेटिव भी है इसलिए यहां पर कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। तो हो गया क्या, ये हो गया बट द मैन
कैन नॉट, ये हो गया बनाना का मीनिंग। देखिए फिर से इसमें मेक का प्रयोग करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डिमांड करती है। तो यहाँ पे देखिए बट द मैन कैन नॉट मेक, अब क्या नहीं बना सकता, वो उस पे आते हैं। क्या नहीं बना सकता, एक कभी फूल, क्या एक कभी फूल। तो एक कभी फूल को लिखने से पहले हम भी को बाहर निकालेंगे। तो भी के लिए क्या होता है, इवन। भी के लिए क्या होता है, इवन। बचा क्या, फूल, तो हो जाएगा अ फ्लावर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगले लाइन में क्या दिया हुआ है, हमें ईश्वर की पूजा करना चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा करना चाहिए, जिसके लिए आप लिखेंगे वी शुड वर्शिप गॉड। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है हमें, तो हमें का वर्ड मीनिंग हो गया बी। अंतिम में चले जाएंगे, अंतिम में आया है चाहिए। ये वाक्य भी मॉडल ऑक्सिलरी पर आधारित है, जिसमें चाहिए का मीनिंग होता है शुड। तो देखिए यहाँ पे शुड लिखा गया। इसके बाद निरंतर जब हम इधर बढ़ेंगे तो मिला क्या, पूजा करना। पूजा करना का मीनिंग होता है वर्शिप। किसकी पूजा करना चाहिए, ईश्वर की। तो ईश्वर का मीनिंग हो गया गॉड। तो वी शुड वर्शिप गॉड। यहां भी फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए अगले लाइन पे चलते हैं। मैं इनकी प्रार्थना करता हूं। मैं इनकी प्रार्थना करता हूं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए लिखा गया आई। आई के बाद देखेंगे अंत में जब हम आएंगे तो अंत में आया है ताहू। मतलब क्या, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इस प्रकार से वाक्य अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट इसका प्लूरल नंबर का है। इसलिए इधर से जब बढ़ेंगे तो इस पूरे को ले लेंगे प्रार्थना करता हूं। तो प्रार्थना करना का मीनिंग प्रे होता है। अब इसमें एस आई एस का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो वर्ब भी है प्लूरल, बात क्या बराबर। इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बचा क्या, इनकी आया है, इनकी। तो किनकी बात चल रही है, ईश्वर की। तो ईश्वर का मीनिंग चूंकि अब यहाँ हम लिखेंगे नहीं, लेकिन ईश्वर के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो इनकी के लिए यहाँ पर देखिए हिम लिखा गया है और हिम को लिखा गया है कैपिटल लेटर से। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों, यह जो पैराग्राफ जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए निरंतर मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और इसी तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते रहिए और अच्छे अच्छे मतलब पैराग्राफ्स को हल करते रहिए। आप अपने भी अनसॉल्व के मतलब किताब से इन प्रश्नों को देखते रहिए और जो भी मतलब समस्याएं उसमें आती हैं वो मैं निरंतर आपको बताता रहूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।